तस्वीरें आ रही हैं। बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 9 तारीख को ये बजट सत्र जो है वो खत्म होगा। राष्ट्रपति संसद भवन के लिए रवाना हो रही है। हमारे सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त जुड़ चुकी है। श्वेता जी, राष्ट्रपति का यहाँ पर आना एक बहुत ही ऐसा विहंगम दृश्य होता है। अगर हम इस हिसाब से भी देखें कि एक तो महिला राष्ट्रपति देश की, साथ में महिला वित्त मंत्री, और राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जिस तरह की ये सुंदर तस्वीरें बग्घी में आज पहली बार बजट सेशन के लिए लगभग 4 दशकों बाद राष्ट्रपति पहुंचेंगी वहां पर बजट सत्र की शुरुआत के लिए, उस बजट अभिभाषण के लिए। उससे पहले आज से बजट सत्र जब होगा, जब संयुक्त सत्र को वो संबोधित करेंगी। देखिए, राष्ट्रपति अंगरक्षक इस समय राष्ट्रपति की बग्घी के साथ प्रतीक्षा राष्ट्रपति की कर रहे हैं वहां पर पहुंचने की। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी बग्घी में सवार हुई हैं। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब बहुत सारे संसाधनों का बंटवारा हुआ था, सैन्य बलों का बंटवारा हुआ था, और उसी क्रम में ये बग्घी भी थी। उसी क्रम में इस बग्घी को भी रखा गया कि ये भारत के पास जाए कि पाकिस्तान के पास जाए। निर्णय नहीं हो पा रहा था इस चीज को लेकर, और तब एक टॉस के जरिए ये तय किया गया था कि ये जो बग्घी है वो भारत के हिस्से आएगी। जिन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आया था उस समय, और बड़ी उन्हें इस बात की ठेस पहुंची थी। लेकिन देखिए, आज इस बग्घी में सवार होकर राष्ट्रपति अंगरक्षकों के साथ द्रौपदी मुर्मू अपने एडीसी के साथ निकली हैं यहाँ से। राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने आप में एक ऐसा दल होता है, एक ऐसा दस्ता होता है जो समूचे विश्व में अगर हम कहें तो किसी ने नहीं देखा होता है। राष्ट्रपति भवन में जितने भी समारोह होते हैं, राष्ट्रपति के साथ जुड़े हुए जितने भी समारोह होते हैं, उन सब में राष्ट्रपति अंगरक्षकों का ही हम देखते हैं, क्योंकि देश की प्रथम नागरिक के अंगरक्षक हैं। तीनों सेनाओं की जो सुप्रीम कमांडर हैं उनके अंगरक्षक हैं। इन जो अंगरक्षक हैं, इनकी लंबाई बहुत ध्यान से, इन्हें मतलब जब चयनित किया जाता है अंगरक्षक दल में तो बहुत ध्यान से 6 फीट से ऊपर ऊंचाई इनकी होनी चाहिए। अब जब 6 फीट ऊंचा ये जवान रहेगा तो उसके घोड़ों की ऊंचाई भी कुछ वैसे ही 15 हाथ से ऊपर की ऊंचाई इनकी रहती है। और भालों की ऊंचाई अगर आप 9 फुट ऊंचा वो भाला देख लें जिसे लेकर ये आगे बढ़ते हैं, तो वो रॉब अलग ही होता है। अब राष्ट्रपति अंगरक्षक सबसे आगे आगे चलते हुए, उसके पीछे आप आगे पीछे बिल्कुल राष्ट्रपति अंगरक्षकों का दल देखें। बड़े बड़े जो स्थल रहे हैं वहां पर इन्होंने अपने पराक्रम को दुनिया के सामने भी रखा है। 1962 में चुचूल में लड़े थे ये। 1965 में जो वेस्टर्न थिएटर से हमारे, वहां पर इन्होंने अपना पराक्रम दिखाया था। फिर जब श्रीलंका में ऑफ पवन हुआ 1988 में, उस समय इनका पराक्रम था। 1999 में ऑपरेशन विजय में इन्होंने स्वयं को सिद्ध किया। तो कोहरे से भले ही दिल्ली इस समय आपको ढकी हुई दिख रही है, और ये देखिए सेंगोल जिसके साथ स्पीकर ओम बिरला, सेंगोल को लेकर आगे आगे और पीछे स्पीकर ओम बिरला, ये भी अपने आप में भारत की प्राचीन संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक है जिसे हम दंड कहें। यानी कि ये न्याय का, संविधान का, हर एक उस बात का प्रतीक है जिसके लिए भारत संस्कृति, भारतीय सभ्यता जानी जाती है। पिछले साल ही हमने देखा कि किस तरीके से नए संसद भवन के निर्माण के साथ इसे वहां पर स्थापित किया गया, और आज ये यहाँ पर आते हुए अब राष्ट्रपति अंगरक्षक राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का ये गेट है, ये द्वार है जहां से वो आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी सुरक्षा के क्रम में वो गाड़ियां जरूर आगे लगाई गई हैं, लेकिन उनके पीछे घोड़ों पर सवार होकर ये दस्ता जो दिल्ली के कोहरे को चीरते हुए लाल रंग की इनकी पारंपरिक पोशाक, जो कि समारोहिक पोशाक भी है और जो ठंड में पहनने वाली पोशाक, और इस कारण वो अपने प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स, 2 प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स इन्हें मिले। एक पिछले साल ही मिला, इस बार गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि किस तरीके से ये स्टैंडर्ड्स 2 स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं, जो कि भारतीय सेना की किसी और रेजिमेंट के साथ ये चीज नहीं देखने के लिए मिलती है। तो ये आगे आज निकलते हुए जा रहे हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक। इनके जो सवार हैं उन्हें पूरी, देखिए बहुत सारे आर्मर्ड रेजिमेंट हुआ करते थे भारतीय सेना में, लेकिन अब कुल मिलाकर हम 2 देखेंगे, जिसमें भी सबसे पुराना जो रेजिमेंट है वो यही प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स का है। दूसरा 61st कैवलरी है।
लेकिन चूंकि इन्हें राष्ट्रपति के साथ जोड़ा जाता है और इस बार ये अपना 250वां वर्ष भी मना रहे हैं अर्पिता। तो 1773 में इनका गठन हुआ था और पिछले ही साल जब 250 वर्ष पूरे हुए तो ये 250वां वर्ष जिसको इस साल ये मना रहे हैं। और इसी साल देखिए राष्ट्रपति की बग्घी भी लौट कर आई है। तो ये जो आज का सत्र होने वाला है और उससे पहले ये एक छोटी सी भूमिका ही मैं कहूंगी, क्योंकि आज तो राष्ट्रपति की वहां पर भूमिका बड़ी रहेगी। आज बजट सत्र की शुरुआत एक बड़ी चीज है, लेकिन उसमें जो एक कैमियो जिसे हम कहते हैं ना, एक स्पेशल अपीयरेंस, वो राष्ट्रपति अंगरक्षकों का ये जरूर मन को मोह लेने वाला बिल्कुल दृश्य रहता है। राष्ट्रपति अंगरक्षकों का जो कमांडेंट इस दल के हैं वो कर्नल अमित देरवाल हैं, अपने घोड़े ग्लोरियस के साथ इसमें भी आगे आगे चल रहे हैं। और उनके जो 2IC हैं, जो सेकंड इन कमांड है, लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, उनका जो घोड़ा है सुल्तान, वो भी इसके साथ साथ चल रहा है। हम पहले भी 26 जनवरी को भी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि कैसे विक्रांत के रिटायरमेंट को इतना ज्यादा, जो उनके कमांडेंट का घोड़ा हुआ करता था, उसको इतना बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसे माथे पर सहलाकर और विदाई दी थी। तो ये खासियत इनकी होती है, ये विशेषता इनकी होती है। जब भी कोई विशेष अतिथि, कोई मेहमान विदेश से आता है, तब राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत होता है। उस समय राष्ट्रपति अंगरक्षक उस समारोह में शामिल होते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक महीने में औसतन 4 से 5 समारोह में राष्ट्रपति अंगरक्षक हिस्सा लेते हैं। किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश होती नहीं है। तो साल भर इनका न केवल ट्रेनिंग चलती है, प्रशिक्षण चलती है, क्योंकि ये अलग अलग विधाओं में माहिर होते हैं। ये ट्रेन टाइगर ट्रूपर्स हैं, सियाचिन में इनकी पोस्टिंग होती है। ये राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा होकर आतंक के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रेनिंग के कारण, वहां पर तैनाती के कारण इनकी ट्रेनिंग अलग भी होती है, स्पेशल भी होती है।